तो नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग देखिए कैसे हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, आप सभी भी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं और देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है 2 दिया है स्टार 8 स्टार 1 को किस प्रकार हम 81 बनाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों 3 स्टार 2 स्टार 1 को हम लोग 27 के इस तरह बनाते हैं। सेम उसी तरह क्या करना है, तो इसमें भी हमको लगाना है 4 स्टार 1 स्टार 4 को किस प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा नंबर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 स्टार दिया हुआ है, 8 स्टार और 1 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू 81 बनाना है। तो क्या इसमें हम लोग करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हम लोग लॉजिक यहाँ पे सोचेंगे। अगर दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 गुना 8 कर देंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, 16 में एक 17 जोड़ेंगे, या फिर यहाँ पे 2 गुना 8 हम करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। 16 में हम 1 से गुना करते हैं तो 16 होता है, और 16 पचे 80, एक क्या हो गया 81, ऐसे सोच रहे होंगे। वैसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं 3 दूना 6, 6 चौका 24 और 24 एक यहाँ पे जुटेगा तो 25 में आना चाहिए, लेकिन 27 आया है। तो वैसे हम लोग नहीं सोचेंगे, जोड़ने से तो भी हमारा आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 8 2 कितना होता है 10 और 1 11 है और 88 है, कोई 81 है, कोई संबंध हमारा नहीं बन रहा है। तो ध्यान से थोड़ा सा समझिए। यहाँ देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों हम 8 को और 1 को दोनों को जोड़ दे, क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 9 आ जाएगा। और इसको जो 2 दिया हुआ है ना, इसको क्या कर दे तो पावर चढ़ा दे, तो क्या 81 आ गया। तो आप बोलिए कि हाँ बिल्कुल आ गया, क्योंकि 9 का हमारा स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 81 होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 3 और 2 और 1 दिया हुआ है, तो क्या करना है, इन दोनों में जोड़कर साइन देना है। तो प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। और इसको क्या करना है, तो पावर चढ़ा देना है, यानी जो नंबर हमारा जोड़ने पर 2 को आएगा उसका क्या करना है, पावर चढ़ा देना है। तो यहाँ पे 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा हमारा, तो 27 आ जाएगा, जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 4 1 4 को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 दिया है, 1 दिया है और 4 दिया है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में प्लस का साइन देंगे आराम से। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो हमारे 1 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारा दोस्तों 5 आ जाएगा, और 5 का क्या करेंगे, पावर 4 करेंगे, क्योंकि पावर चढ़ाना है 4। ठीक है, तो 5 का पावर 4 क्या हो जाएगा हमारा, तो 625 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्या समझ में आया कैसा है क्वेश्चन, स्किप नहीं न करना है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में स्किप नहीं कीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 10 क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों क्वेश्चन है, बस लास्ट तक बने रहिए और देखिए किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। तो कह रहा है हमारा दिए गए प्रश्न में दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 50 65 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार हमारा 122 जो होगा ना, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखेंगे कि हमारा रिलेशन रखेगा। तो सबसे पहले इन दोनों को तो निकाल लें हम। तो यहाँ पे 50 और 65 को आप यहाँ पे लिखिएगा, तो इन दोनों का रिलेशन देखिएगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह आया होगा कि 50 में यहाँ पे 15 हम जोड़ने पर क्या आ जा रहा है, तो 65 आ जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार क्या दोस्तों हम यहाँ पे 122 दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, 15 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आप बोलिएगा 5 2 7 और या 3 और 1 यानी 137 आ रहा है, जो हमारे उत्तर तो दिया नहीं है। तो ये क्या हुआ, हमारा लॉजिक फेल हो गया।
देखते हैं दूसरा लॉजिक क्या लगने वाला है। यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला तो हमारा कोई चांस ही नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों बहुत नज़दीक नज़दीक है, ठीक है। अगर इसमें हम क्या करें, 50 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। अगर हम इसमें क्या कर दें, हम 50 को कुछ ऐसा कर दें कि हमारा 65 आ जाए, ठीक है। तो किस प्रकार हम इसको देखेंगे, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे, अब यहाँ पे गुना वाला तो कॉन्सेप्ट हमारा लग नहीं रहा है, तो इसको देखिए, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर के आसपास में कोई नंबर दिख रहा है, तो आप बोलिए कि यहाँ पे 50 है, ठीक है, और 50 के आसपास में कोई स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, तो आप बोलिए कि 49 है, यानी 7 का स्क्वायर दोस्तों, और क्या है हमारा +1 इक्वल टू यहाँ पे 50 दिया हुआ है। और ये क्या है, तो हमारा 65 क्या है दोस्तों, तो 8 का स्क्वायर है, क्या है दोस्तों, 8 का स्क्वायर है और +1 करेंगे, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और 64 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 65 आ जा रहा है। क्या कुछ इसी प्रकार यहाँ पे 122 जो है वो क्या हो जाएगा, तो हमारा 11 का स्क्वायर +1 हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट पर यहाँ पे बैठा हुआ है हमारा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 में 1 जोड़ेंगे तो 122 हो गया। आगे यहाँ पे क्या हम नंबर रखेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, तो 7 है, उसमें क्या है, तो 1 प्लस करके हम उसका स्क्वायर करके उसमें प्लस किए हैं। उसी प्रकार हमारा 11 यहाँ पे है, 11 में क्या करेंगे दोस्तों, 1 प्लस हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो 12 का हमारा स्क्वायर क्या होता है, तो 144 होता है। 144 तो आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे +1 कर रहे हैं, तो सेम उसी प्रकार हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 145 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चले दोस्तों आगे, यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, और कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सी हमारी अल्फ़ाबेट आएगी और नंबर आएगी, उसके बारे में हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नंबर की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो 4 से 6 लाने पर क्या करना पड़ रहा है हमको, +2 का हमारा संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, 6 से 10 लाने पर +4 का करना पड़ रहा है, 10 से 16 पर लाने के लिए +6 का करना पड़ रहा है, यानी 2 हमारा प्लस होते जा रहा है दोस्तों। तो आगे जो नंबर आएगा ना, तो क्या आएगा, तो +8 होगा, क्योंकि 2 4 6 8, ठीक है। तो 16 में जब 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, जो हमारे 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यू में क्या हो रहा है, तो +1 करने पर हमारा भी आ रहा है, भी में क्या कर रहा है पर आ रहा है, तो +1 करने पर डब्लू आ रहा है, डब्लू में +1 करते हैं तो हमारा एक्स आ जाता है, एक्स में +1 करेंगे तो हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, तो वाई आ जाएगा। तो 24 और वाई क्या हो जाएगा, हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में तो आया, समझ में आया तो एक एक दोस्तों लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो वेन आरेख क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ है कि कीबोर्ड दिया हुआ है, मॉनिटर दिया है और क्या दिया है, माउस दिया है। तो किस प्रकार से इसमें रिलेशन हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या है यहाँ पे, तो कीबोर्ड दिया है, मॉनिटर दिया है और क्या दिया है, माउस दिया है, ठीक है तो सारे के सारे क्या है, तो हमारे कंप्यूटर के पार्ट हैं। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पार्ट तो सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कीबोर्ड हमारा, मॉनिटर और क्या हो गया, तो माउस हमारे क्या हो जाएंगे, तो क्या ये क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले एक गोला बनाइए, ये क्या हो गया, तो हमारा कीबोर्ड का हो गया। क्या कीबोर्ड के अंदर हमारा मॉनिटर आता है, नहीं आता है, वो क्या होता है, तो अलग पार्ट है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या कीबोर्ड के अंदर माउस आता है, नहीं आता है। क्या मॉनिटर के अंदर माउस आता है, तो ना नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा, यह भी हमारा अलग हो जाएगा, यानी नो 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 का हमारा डायग्राम बनेगा। है तो ये सारे के सारे डेस्कटॉप के ये थी पार्ट हैं, लेकिन हमारे क्या है, सारे के सारे अलग हमारे पार्ट करते हैं। यानी माउस का भी काम क्या है, अलग है, मॉनिटर का भी काम क्या है, तो अलग है, हमारा कीबोर्ड का भी काम क्या है, तो अलग है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो नो 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 का हमारा डायग्राम बनाएगा, जहाँ पे हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में रेड को 19 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में WED को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, RED को हम क्या ऐसा करें कि हमारा 19 आ जाए।
तो आप बोलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या बोलते हैं आपको कि सबसे पहले इसका पोजीशन लिख दीजिए। तो आर का पोजीशन क्या होता है, तो 18 होता है, सिंपली लिख दीजिए। 5 होता है ई का और 4 होता है डी का, ठीक है। क्या इसमें हम लोग कारनामा करेंगे कि हमारा 19 आ जाए? तो आप बोलिएगा अगर हम इसमें 18 दिया हुआ है और यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, तो 4 दिया है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे इन दोनों को हम प्लस कर दें, यानी 18 को और 5 को हम प्लस कर दें और 4 को माइनस कर दें, तो क्या हमारा 19 आ जा रहा है? तो बिल्कुल आ जा रहा है, क्योंकि 18 5 23 और 23 में से 4 जाएगा तो 19 आ जाएगा। उसी प्रकार क्या हम यहाँ पे WED को भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए WED दिया हुआ है। W कितने नंबर पर आता है? तो आप बोलिए कि 23 नंबर पे आता है, ठीक है। ई कितने नंबर पर आता है? तो 5 नंबर पर आता है। हमारा डी कितने नंबर पर आता है दोस्तों? तो 4 नंबर पर आता है। बस इसमें क्या करना है, प्लस करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है। इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो हमारा क्या आएगा, 28 आएगा। 28 में से 4 चला जाएगा तो क्या आएगा हमारा, तो 24 आएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है ना। आई होप बनाए होंगे आप। तो एक एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है उसी प्रकार दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में पूछा जा रहा था। यहाँ पे देखिए 42 और 73 में जिस प्रकार से हमारा रिलेशन दिया हो उसी प्रकार से हमारा 12 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या दिया है, तो 42 दिया है और क्या दिया है दोस्तों, तो 73 दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का सबसे पहले रिलेशन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि इन दोनों का डिफरेंस तो देख लें। इन दोनों का डिफरेंस देख करके हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आता है, डिफरेंस से ही आता है और बच्चे सबसे पहले डिफरेंस वाले ही सोचते हैं, ठीक है। आप लोग भी ज़रूर पहले बार आप यहाँ पे डिफरेंस वाला ही लगाए होंगे। यहाँ पे देखिए 42 में और 73 में हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 31, यानी 31 का हमारा डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। यानी 42 में 31 जोड़ने पर हमारा 73 आ रहा है। क्या हम उसी प्रकार यहाँ पे 12 दिया है, 12 में अगर हम 31 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे हमारा 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 43 आ जाएगा, ठीक है। समझ में तो आया? तो हमारा 43 तो ऑप्शन में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे उत्तर ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से बनेगा, और ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसको स्टार मार लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ता हूँ और 3 किलोमीटर चलता हूँ। कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, आपकी मर्जी, आप किधर भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आगे जैसे आएगा वैसे हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं यहाँ से हम शुरू करते हैं चलना, और क्या होता है, तो 5 किलोमीटर चलते हैं, यानी 5 किलोमीटर मान लेते हैं हम साउथ यहाँ पे नॉर्थ की तरफ चल जाते हैं। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर हम क्या करते हैं, उत्तर की तरफ चलने के बाद क्या करते हैं, दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलते हैं, यानी दाहिने यहाँ पे मुड़ जाते हैं और 3 किलोमीटर हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चला दीजिए। उसके बाद से कह रहा है इसके बाद बाईं ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर चलते हैं, यानी इसके बाद से क्या हो जाएगा, हमारा बाएं ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर चलना है। तो बताइए आपका चेहरा इधर की तरफ रहेगा तो बायां किधर होगा आपका हाथ, तो आपका ऐसे होगा, ठीक है। तो कितना किलोमीटर चलना है, तो 8 किलोमीटर चलना है, तो 8 किलोमीटर यहाँ पे चला दीजिए। अंत में कह रहा है मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, यानी ये जो दिशा जो है ना बाबू वो क्या है, तो हमारा दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं किस दिशा से यात्रा प्रारंभ किया था, ठीक है, किया था ना होगा, थी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा दिशा से हम यात्रा प्रारंभ किया था, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। सिंपली क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये वाला जो दिशा जो है आपका दक्षिण है यानी साउथ है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या कीजिए, आराम से इसको फोल्ड कर दीजिए। यानी हमारा साउथ किधर होता है दोस्तों, तो आप बोलिए साउथ यहाँ पे होता है, नॉर्थ हमारा इधर होता है, ईस्ट और वेस्ट होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ई क्या है, तो साउथ है, तो साउथ को क्या करते हैं, इसको हम लोग उठा करके और ऐसे ला देते हैं। यानी फिगर कैसे बन जाएगा, ऐसे ही ना बनेगा हमारा फिगर।
समझ में आ रहा है? जब इसको आप उठा करके यहाँ पर रखिएगा तो कैसे बनेगा हमारा फिगर, तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा ना। मान लेते हैं ये चीज़ हो गया इधर, और हाँ ठीक है, ऐसे हमारा फिगर बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो मान लेते हैं ये साउथ हो गया, तो हमारा ऊपर ये क्या हो जाएगा, हमारा जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जो यात्रा प्रारंभ किए हैं जहाँ से, तहाँ से कौन सा दिशा था, तो हमारा उत्तर दिशा था। ऐसे बना लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं क्या है, तो हमारा साउथ है यानी दक्षिण है। दक्षिण का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्थ हो जाएगा यानी हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी दक्षिण का अपोजिट क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है। और पूरब का अपोजिट क्या होता है, तो पश्चिम होता है। तो ऐसे भी हमारा उत्तर, हमारा ऑप्शन सी उत्तर सही है, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन जो दिया है ये क्या है, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है यदि ए बी की माँ है, यानी ए जो है ना वो क्या है, तो बी की माँ है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, पता ना क्या क्या हमारा संबंध दिया है। ए जो है वो क्या है, तो बी की माँ है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है एक्स वाई का पिता है, यानी एक्स जो है वो क्या है, तो वाई का पिता है। देखिए अभी जैसे दिया है वैसे हम बनाते चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एच जे का भाई है, यानी एच जो है ना वो क्या है, तो जे का भाई है, ठीक है, जे का भाई है। अभी क्या है, प्लस है कि माइनस है, इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट नहीं देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो एल वाई का पिता है, यानी एल जो है वो क्या है, तो वाई का पिता का भाई है, यानी एल जो है वो वाई का इसके पिता का भाई है, यानी ये क्या हो जाएगा, एल यहाँ पे हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, वाई का एल क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। अब कह रहा है बी एल की बहन है, यानी बी जो है, ये बी जो है वो क्या हो गई, हमारी एल की बहन है। तो इसको सबसे पहले इरेज कर दीजिए, और बी को क्या कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, और ए को क्या कर दीजिए, ऊपर यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे बहन हो गई। उसके बाद से कह रहा है जे ए का पति है, यानी जे जो है वो क्या है, तो ए का हमारा पति है, ठीक है। तो जे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो इस जे को क्या कीजिए, यहाँ से उठाइए जे और एच को, जे को यहाँ लिख दीजिए और एच को यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि भाई है, जे जो है वो एच का भाई है, दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे फिगर बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है तो जे का वाई से क्या संबंध है, यानी जे जो है ये उसका वाई से क्या संबंध है। तो दोस्तों हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पेरेंट्स हो रहा है, और पेरेंट्स के पेरेंट्स यानी डबल स्टेप यहाँ पे हमारा ऊपर जा रहा है। तो पेरेंट्स का पेरेंट्स क्या हो जाएगा, तो ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या दिया हुआ है, तो दादा दिया हुआ है। हमारे जो 2 स्टेप ऊपर जो होता है उसका हमारा सिर्फ दादा दिया हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। बेटा तो होगा ही नहीं, भतीजा नहीं होगा, दामाद भी नहीं होगा। समझ में तो आ रहा है? उत्तर सही है। चले दोस्तों आगे, तो चलते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है और मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4 दिया है, 5 दिया है और 8 दिया है। तो यहाँ पे 4 और 5 में हम किस प्रकार, अच्छा हम क्या बताए थे आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले बड़ा वाला नंबर की तरफ हम लोग अटैक करते हैं, यानी 2 हमारा छोटा छोटा नंबर दिया रहे और एक बड़ा नंबर दिया रहता है तो उधर की तरफ हम क्या करते हैं, रुक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्या दिख रहा है हमारा, तो यहाँ पे 4 दिया है, 5 दिया है और 8 दिया है। तो हम किस प्रकार से इसमें संबंध देख सकते हैं, तो आप बोलिएगा। सबसे पहले अगर हम इसमें देखते हैं 4 दिया हुआ है और 5 दिया है, 8 दिया है, तो इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए अगर दोस्तों हम 4 में +5 कर देते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। और 9 में अपने से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 8 आ जा रहा है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे 5, 13 और 17 को देखते हैं। तो 5, 13 और क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 5 और 13 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 18 में क्या करेंगे, 1 अपने से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा 17 आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 और 12 दिया हुआ है। तो 4, 12 कितना हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा। और 16 में 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तब 15 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। समझ में तो आया। चले दोस्तों आगे, तो यहाँ पे देखते हैं
10वां नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अंतिम नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और बढ़िया से देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए क्या है, तो 2 के विपरीत संख्या बताएं, यानी 2 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि 2 सबसे पहले है किस में, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे इसमें ही 2 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 को पकड़ लिए। अब क्या इसके हमारे अगल बगल में कौन सा नंबर दिया है, तो हमारे 6 दिया है और 3 दिया है, ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों में से हमारा या तो एक कॉमन हो जाए या तो 2 कॉमन है तो और बढ़िया काम है, ठीक है। अगर एक कॉमन है तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज उसको चला देंगे। अगर 2 कॉमन होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो हमारा 6 और 3 यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यानी 6 3 यहाँ पे भी कॉमन है दोस्तों, और 6 3 हमारा यहाँ पे भी कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट हमारा आराम से क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यानी 2 का अपोजिट हमारा 5 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं इससे हमारा मन नहीं भरा, कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे इसको हटा करके यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, तो 2 है, अच्छा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यानी 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3 हमारा यहाँ पे 3 है और इसमें भी क्या है, हमारा 3 दिया हुआ है। एंटी यहाँ पे क्लॉकवाइज चला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज इसको चलाइए, इसको भी चलाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 के बाद क्या है, जस्ट बाद क्या है, तो 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दिए। 2 के जस्ट बाद क्या है दोस्तों, तो 6 है, तो 6 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 3 है, 3 के जस्ट बगल में क्या दिया है, तो हमारा 5 दिया है, तो 5 लिख देंगे। और 5 के जस्ट बगल में क्या दिया है हमारा, तो 4 दिया है, तो 4 लिख दिए। अब देखिए 5 और 2 का हमारा अपोजिट क्या हो गया, सामने सामने दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा अपोजिट हो गया। यानी 2 का अपोजिट क्या हो गया, हमारा 5 हो गया, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में बताइए कि 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही बनाए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे किए होंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।